स्वागत है। कल हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन पार्ट 1 जिसमें हमने 10 क्वेश्चन लगाए थे। दोस्तों सीयूईटी में और निमसेट में इसी प्रकार के ब्लड रिलेशन टेस्ट आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल 20 क्वेश्चन से ही आपका ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आप पहला वीडियो देखिए, उसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि कैसे हम ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है दीपक सेड टू नितिन, एक मिनट जरा इसका साइज सेट कर लूँ, कलर ब्लू ले लूँ क्या, ग्रीन, येलो ले लेता हूँ। दीपक सेड टू, एक मिनट, दीपक सेड टू नितिन, इसको और छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है। तो दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विथ फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। पापा की वाइफ कौन होती है? मम्मी। अगर मैं कहूँ कि दीपक नितिन से कह रहा है और फिर पूछ रहा है कि हाउ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। ठीक है, आइए देखते हैं। दीपक के पापा, मान लीजिए एफ से डिनोट करें, इसको एफ हो गया, की वाइफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाइफ। ठीक है, तो दीपक वो क्या ना, माई फादर्स वाइफ, 2 ब्रदर्स ऑफ द माई फादर्स वाइफ, मतलब मेरी मम्मी की बेटी। बेटी कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। बेटी से मान लीजिए बी से रिप्रेजेंट कर दें तो ये यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो दीपक कहता है कि उसके पापा के वाइफ की बेटी के 2 भाइयों में से वो छोटा भाई जो है, मतलब कि वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो छोटा है मेरे पापा के वाइफ की बेटी के 2 भाइयों में से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, भाई का रिलेशन हुआ, मैंने इधर बना लें तो मतलब ये भी क्या हुआ, एक भाई हुआ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये लोग आपस में क्या है, तो हाउ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। तो दीपक से इस लड़के का रिलेशन क्या है? ब्रदर का, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल वीडियो बड़ा हो गया था, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 2x पे आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब देखते हैं इसमें, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ एक्स, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, मतलब पॉइंटिंग टू एक्स सेड टू हिज फ्रेंड, एक्स कहता है अपने फ्रेंड वाई से कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। मतलब क्या कि मेरी मम्मी कौन होगा? मान लीजिए ये मैं हूँ, एक मिनट, एक्स कह रहा है ना, माने ये एक्स कौन है? मैं हूँ। ठीक है, एक्स कह रहा है कि उसकी मम्मी के पापा, एक्स के मम्मी के पापा की इकलौती बेटी है। तो एक्स के मम्मी के पापा की इकलौती बेटी, यानी कि हाउ एक्स रिलेटेड टू दिस पर्सन, मदर, जो कि दिया ही नहीं सॉरी, तो हाउ एक्स रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ, तो एम का सन होगा एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आएगा नहीं? देखिए कह रहा है कि सी इज़ द ओनली डॉटर, सी इज़ द ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी है किसकी? मेरी मम्मी के पापा के। तो मेरी मम्मी के पापा की इकलौती बेटी कौन होगा? मेरी मम्मी होंगी, यानी कि मैं अपनी मम्मी से किस तरह से रिलेटेड होगा? मैं उनका बेटा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से। कह रहा बीना हु, एक मिनट, बीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, अशोक की सिस्टर इन लॉ माने अशोक के भाई की पत्नी। ठीक है, भाई की पत्नी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द कल्याणी। ठीक है, कल्याणी जो है वो डॉटर इन लॉ है बीना की। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज जो है वो फादर है सुदीप का। हु इज द ओनली ब्रदर, सुदीप कौन है? जो कि केवल एकलौता भाई है अशोक का। तो हाउ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, तो कल्याणी अशोक से कैसे रिलेट करेगी? ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन था कि बीना जो है वो सिस्टर इन लॉ है अशोक की, तो ये मैंने बना लिया अशोक, ये हो गया अशोक का भाई, और ये हो गई बीना। ठीक है, बीना जो है वो डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। बीना के ऊपर लगा दिया हमने मम्मी जी लगा दिया, मम्मी जी बीना की क्या हो गई? मदर इन लॉ हो गई। ठीक है, और बीना अपने सास की क्या हो जाएंगी? डॉटर इन लॉ हो गई। अब धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज जो है वो सुदीप के पिता हैं। सुदीप कौन है? जो कि भाई है अशोक का, मतलब ये जो बी लिखा है ये कौन है? ये धीरज है। तो हम ये जो है ये धीरज है। ठीक है,
माने अशोक का भाई कौन है, धीरज, और धीरज की वाइफ कौन हो जाएगी, वीना, ठीक है। और मदर, और सुदीप कौन है, सुदीप जो है वो अशोक और धीरज के पिताजी हैं। और एम कौन है, वो अशोक और धीरज के माता जी हैं। और बीना कौन है, वो धीरज की सॉरी ये वाइफ हो गई, ठीक है, यहाँ पे वाइफ लगेगा, धीरज की वाइफ हो गई। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, तो कल्याणी ये है, ठीक है, मम्मी जी जो है कल्याणी है, तो कल्याणी अशोक से किस संबंध में रिलेटेड है, तो मदर है, ठीक है, यानी मदर का ऑप्शन दिया नहीं है, तो नन ऑफ बीच पे हम ऑप्शन टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अशोक की मम्मी है कल्याणी, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड रिलेशन कैसे काम करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो हमको देखना होता है कि ए प्लस का अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ए क्या होगा, सिस्टर है बी की, ठीक है। और अगर क्रॉस दिया रहेगा, क्रॉस दिया रहेगा तो वाइफ, परसेंटेज का मतलब हो गया फादर, माइनस का मतलब हो गया ब्रदर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ पी, टी इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है। अब ये माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन टी जो है वो इनकी बेटी होगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऐसा सिनेरियो रिप्रेजेंट करेगा, तो आइए सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा हमें। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया, पी क्रॉस क्यू दिया है, पी क्रॉस क्यू का मतलब कि पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, वाइफ। अब क्यू परसेंटेज आर, क्यू इज द फादर ऑफ बी, एक मिनट थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, पी लिखा, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, क्यू इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब फादर था, ठीक है, ये यहाँ पे परसेंटेज है तो ए इज द फादर ऑफ बी है। अब आर प्लस एस लिखा है, आर प्लस एस, आर प्लस का मतलब क्या हो गया, सिस्टर, तो हम इसके बगल में ऐसा सिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एस कौन होगी, सिस्टर। अब क्या दिया है, एस माइनस टी, एस माइनस टी का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, आर प्लस टी का मतलब कि आर इज द सिस्टर, मतलब आर क्या है, ये सिस्टर है, और एस भाई है किसका, एक मिनट, ये लाइन कहाँ से आ गया, एक मिनट, इसको जरा बना लें हम लोग, ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर लें। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि P क्रॉस Q का मतलब हो गया कि P जो है वो वाइफ है, P जो है वाइफ है Q की, ठीक है। और फिर कह रहा है Q जो है वो R परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि Q इज द फादर ऑफ R, ठीक है, तो Q इज द फादर ऑफ R हो गया। अब कह रहा है R प्लस एस, R प्लस एस का मतलब कि R इज द सिस्टर ऑफ, R इज द सिस्टर ऑफ S, ठीक है। और S माइनस टी का मतलब कि S इज द ब्रदर ऑफ T, तो T इज द डॉटर ऑफ P। तो टी जो है वो, अब यहाँ पर जेंडर ही नहीं पता है कि टी का जेंडर क्या है, वो बॉय है कि नेगेटिव है। अगर जेंडर पता होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये जो है वो किसके, टी के पी के मतलब वो है बेटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस कुछ दिया ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जेंडर रिवील नहीं है पहले ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में दिया है पी क्रॉस क्यू, ठीक है, मतलब कि क्यू इज द, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, और ये सब में है, क्रॉस तो सब में दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज टू आर भी सब में दिया हुआ है, यानी क्यू इज द फादर ऑफ आर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आर इज द, आर माइनस टी लिखा है, यानी कि इस बार क्या है, आर इज द ब्रदर ऑफ टी, है ना। आर माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया ब्रदर, तो आर इज द ब्रदर ऑफ टी, एंड टी इज द, टी माइनस टी प्लस ऐसे, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, सिस्टर, यानी टी जो है वो एस की सिस्टर है, ठीक है। तो पी, तो कौन सा फॉलोइंग है जो इसमें दिखा रहा है कि टी जो है वो डॉटर है पी की, ठीक है। तो टी जो है वो डॉटर है पी की, ऑप्शन 2 में हमें मिल गया, तो ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज मिल जाएगा, कल नहीं मिला था क्योंकि कल हमने आधा पार्ट ही अपलोड किया था, और पीडीएफ पूरा है हमारा, पीडीएफ एक साथ ही मिलेगा आपको, ठीक है। 20 सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको लगा के जाइएगा, इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको सीयूईटी में और निमसेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 15वें क्वेश्चन देखते हैं कि पॉइंटिंग टू अ वोमेन, अभिजीत कहता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए अभिजीत कहता है,
हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। यानी अभिजीत कहता है, मान लीजिए ये अभिजीत हो गया, उस अभिजीत का जेंडर पता नहीं है हमें, तो अभिजीत का जेंडर नहीं लगाते हैं। नाम से लग रहा है कि बॉय है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभिजीत के भाई, अब देखिए अभिजीत के भाई, भाई पे तो लगा सकते हैं। भाई हो गए अभिजीत के भाई की इकलौती बेटी, ठीक है। भाई की इकलौती बेटी डॉटर लिख लिए, ठीक है। सॉरी माइनस लगाना है, माइनस लगा दी, डॉटर हो गई। मतलब मेरे अभिजीत के भाई की इकलौती बेटी उस औरत की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर का मतलब कि ये हो गया, मतलब एम जो है वो ग्रैंड, मतलब डी जो है वो ग्रैंड डॉटर है इसकी। तो हाउ अभिजीत रिलेटेड टू, मतलब हाउ ओमेन रिलेटेड टू, ओमेन अभिजीत से कैसे रिलेटेड है, मदर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 16 देखते हैं। अमित कहता है कि दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। हाउ अमित रिलेटेड टू गर्ल, ठीक है। अब देखते हैं अमित कह रहा है, मान लीजिए ये अमित हो गया। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, और मेरी मम्मी यानी अमित की मम्मी पे लग गया माइनस, ठीक है, मम्मी पर लग गया माइनस। तो अभिजीत की मम्मी के ग्रैंड सन यानी अभिजीत के बेटे, एक मिनट, बेटा को बी से लिख देते हैं, कि वाइफ है, वो लड़की जो है क्या है, वाइफ है। अब मेरी मम्मी के ग्रैंड, मतलब मेरी मम्मी के ग्रैंड सन की वाइफ है। तो मेरी मम्मी के ग्रैंड सन, आप अपने से रिलेट करके देखो, मेरी मम्मी के ग्रैंड सन कौन होगा, मेरा बेटा होगा, और मेरे बेटे की वाइफ है। तो मतलब मैं उस लड़के से कैसे रिलेटेड हूँ, फादर इन लॉ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के सवाल कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है ए और बी जो है वो डी के चिल्ड्रन है, मतलब ए बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ए, तो फादर ऑफ ए क्या पूछ रहा है, ए और बी चिल्ड्रन है डी के चिल्ड्रन हुए। अच्छा तो डी के चिल्ड्रन, हाँ तो एक दो पेरेंट हो सकते हैं, एक बच्चे के दो पेरेंट होते हैं। तो हमें डी पता है कि ये ए और बी के हैं, तो ए के फादर कौन है, ठीक है, जो बी के होंगे, सीधी सी बात है। तो आगे देखते हैं। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे डी लिखेंगे, एक बार डी लिखेंगे, और डी के बच्चे कौन है, ए और बी। अब इनका जेंडर पता है नहीं, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ ए के पिता कौन है। अब डी का जेंडर पता नहीं है, तो डी का जेंडर हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन देखा हमने, हमें क्या पता चला है कि सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, सी लगाया, सी जो है ए का भाई है, ठीक है। तो सी का जेंडर पता है कि जी ब्रदर, मतलब ब्रदर तो मेल होता है, एंड सन ऑफ ई, और सी जो है वो ई का बेटा है। एफ इज़ द मदर ऑफ बी, अरे ये क्या चल रहा है, एफ जो है मदर है बी की। तो विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी, हमें लगता है यहाँ पर नेसेसरी होगा पहला ही, क्योंकि पहले में हमें मालूम चल रहा है कि ई जो है ई का सन है, मतलब कि ई का बेटा है। सी जो है वो ए का भाई है और ई का बेटा है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ पता चल नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से तो हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पर जेंडर हमें नहीं पता चला। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एफ इज़ द मदर ऑफ बी, मतलब एफ का जेंडर मालूम चल गया, यानी कि ये जो है ये हो गया, यानी डी जो है वो फादर हो गया ए का। यानी पहले ऑप्शन से तो हमें नहीं पता चल रहा है, ऑप्शन 2 से हमें मालूम चल रहा है। पहले ऑप्शन में जेंडर नहीं पता चला ना कि ई का जेंडर क्या है, जैसे कि सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ, एक मिनट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो पहले में क्या दिया है कि सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है ए का भाई है, तो सी का हमें जेंडर पता है कि सी जो है वो मेल होगा, लेकिन ए का नहीं पता है। एंड द सन ऑफ ई, ठीक है, मतलब सी जो है वो ई का बेटा है, तो सी ए का भाई है और ई का बेटा है। तो ए और ई का जेंडर हमें क्या मालूम है, मम्मी का भी तो बेटा होता है, पापा का भी बेटा होता है, ठीक है। तो और दूसरे वाले में दिया है कि एफ इज़ द मदर ऑफ बी, मतलब एफ पर मदर बता रही है कि एफ जो है वो मदर है, तो एफ पर लग जाएगा माइनस का साइन। और बी कौन है, हमें पता था कि ए और बी को है डी के चिल्ड्रन है, तो ए के पापा कौन होंगे, मतलब जो ए के होंगे वो बी के भी होंगे, लेकिन हमसे पूछा है कि ए के कौन होंगे और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई करेगा हम आंसर पता करने में। तो हम देखेंगे कि हमें जो ऑप्शन ये ओनली जो दूसरा स्टेटमेंट है इसी से हमें पता चल जाएगा कि क्या है। पहले वाले से तो हमें ई की जेंडर ही नहीं पता चल रही कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम पहले स्टेटमेंट को नहीं लेंगे, ओनली ऑप्शन 2 को लेंगे, ठीक है, मतलब ओनली 2 को लेंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि उसकी मम्मी, मतलब हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की एकलौती बेटी है। उसकी मम्मी मेरी मम्मी की एकलौती बेटी है। अब सोचिए कि एक ओमेन है, अब ओमेन लिखा है तो माइनस लग गया, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि, अब देखिए यहाँ लास्ट से पढ़ना शुरू कीजिए, माई मदर्स डॉटर ऑफ माई मदर, मेरे मम्मी की एकलौती बेटी। अब सोचिए मेरी मम्मी की एकलौती बेटी कौन होगा? मैं। मतलब अब आप अगर आप एक महिला के रूप में सोचें तो मेरी मम्मी की, वह कह रहा है कि उसकी मम्मी मेरी मम्मी की एकलौती बेटी है। उसकी मम्मी मेरी मम्मी की एकलौती बेटी, तो मेरी मम्मी की एकलौती बेटी कौन? वही जो लड़की है, ठीक है। तो उस आदमी से उसका क्या रिलेशन हो गया? सिस्टर का रिलेशन हो गया। इसके लिए तो हमें फैमिली चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आप खुद सोचो, इसमें कह रहा है कि मेरी मम्मी की एकलौती बेटी उसकी मम्मी है। मतलब एक मिनट, हम फैमिली चार्ट बना ही लेते हैं। माई मदर यानी ओमेन की मदर, मतलब ये ओमेन हो गई, यहाँ पे मदर हो गया। मेरी मम्मी की इकलौती बेटी कौन हो गया? मैं ही हो गई, ठीक है, लड़की ही हो गई। हीज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमन सेड हीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मेरी मम्मी की एकलौती बेटी उसकी मम्मी है। मतलब कि वो जो मैन है उसकी वो जो मैन है, और वो ओमेन से किस संबंध में हो गया? मदर, यानी जो ओमेन है वो उसकी माँ है। यानी ओमेन रिलेटेड टू क्या है? सिस्टर नहीं, माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने सिस्टर बताया था, लेकिन वो ओमेन जो है वो मदर होगी जो आदमी की ओर है। मतलब एक औरत जो है वो एक आदमी की ओर, आप खुद सोचे से इमेजिन करो कि एक औरत जो है वो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी जो है आपकी ओर इशारा करके कह रही हैं कि आपकी मम्मी, मतलब आपकी मम्मी आपकी ओर इशारा करके कह रही हैं कि इसकी मम्मी जो है वो मेरी मम्मी की एकलौती बेटी है। यानी नानी की एकलौती बेटी कौन? आपकी मम्मी। और आपकी मम्मी जो है, आपकी मतलब नानी की इकलौती बेटी जो है वो उसकी मम्मी है। तो नानी की इकलौती बेटी कौन? आपकी मम्मी। और आपकी मम्मी की इकलौता बेटा कौन है? आप हैं। यानी कि वो जो मम्मी है वो आपसे किस मतलब रेस्पेक्ट में रिलेटेड हुई? मदर है, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन आपको समझ में आया, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये 19वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लूँ इसे। कह रहा है कि हम देख सकते हैं कि डॉलर मीन्स ब्रदर, हैश मीन्स, हैशटैग मीन्स मदर, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स डॉटर, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है कि डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है, हु इज़ द फादर ऑफ, हु इज़ द फादर, तो कौन इसमें पिता है, ठीक है। तो ए हैश मीन्स मदर, मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए इज़ द मदर ऑफ बी। डॉलर सी, बी डॉलर सी, बी डॉलर सी में से बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। सी एब्स्ट्रैक्ट डी, तो सी इज़ द डॉटर ऑफ डी। सी जो है डी की डॉटर है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा? डी जो है वो हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि डी का जेंडर हमें बताया ही नहीं है। ये भी एक लोचा है इसमें कि हु इज़ द फादर पूछा है, ए इज़ द मदर ऑफ बी बता दिया है, तो ए के ऊपर माइनस लग गया। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी बताया है, ठीक है, क्योंकि बी डॉलर सी का मतलब हो गया कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो बी का जेंडर हमें मालूम चल गया। सी इज़ द सी पी स्टार क्यू का मतलब कि सी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर ए जो है बी की मम्मी है तो सी की भी मम्मी होंगी, और सी अगर डी की बेटी है तो डी पे ऑटोमेटिक प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ए इज़ द वाइफ ऑफ डी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हु इज़ द फादर, तो डी इज़ द फादर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए आमिर कहता है कि सी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। मतलब आमिर कहता है, आमिर सोनिया की ओर और सोनिया का परिचय देते हुए कहता है कि सोनिया जो है, मतलब पहले तो हम पीछे से देखेंगे, आमिर को हमने ऐसे कर लिया। आमिर कहता है कि उसकी मम्मी का एकलौता भाई, उसकी मम्मी
माई मदर नेफ्यू ऑफ द ओनली ब्रदर, एक मिनट, ये मदर हो गए और मदर का भाई हो गया, तो मेरी मम्मी के इकलौते भाई का नेफ्यू, यानी नेफ्यू कौन हो जाएगा, खुद आमिर हो जाएगा, है ना। आमिर की वाइफ है सोनिया, इसका मतलब क्या हुआ, आमिर की वाइफ है सोनिया, आमिर पे प्लस है और सोनिया पे नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो, मेरी मम्मी के भाई यानी मामा हो गए, मेरी मम्मी के भाई कौन हो गए, मामा हो गए, उनका नेफ्यू कौन हो गया, मैं हो गया। नेफ्यू मतलब कि अगर नीच लिखता तो नेगेटिव और नेफ्यू लिखेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। नेफ्यू मतलब कि वही भतीजा भतीजी या फिर भांजा भांजी, ठीक है, भांजा भांजी हो गए, भांजा हो गए। और उन भांजे मतलब इकलौते भाई के भांजे की वो है, वाइफ है, तो यानी कि सोनिया कौन हो गई, सोनिया आमिर से किस हमें से क्या पूछ रहा, हाउ सोनिया रिलेटेड टू आमिर, वाइफ, ठीक है, वाइफ के रूप में आमिर, सोनिया जो है वो वाइफ है आमिर की, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए। तो पूरा ब्लड रिलेशन खत्म होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 249 सब्सक्राइबर कल वीडियो बनाने तक हो गए थे, अभी तक 251 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे चैनल को वो शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि हमारे चैनल को भी वो फॉलो कर सकते हैं। हमारे यहाँ रीजनिंग और एमसीए से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब आते रहते हैं, और सीयूटी में तो जितने भी SCQP09 के पेपर हैं वो सब हमारे यहाँ आपको उसके जो नोटिफिकेशंस हैं या उसकी जो जानकारियाँ हैं वो साझा की जाती हैं, नीमसेट के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो हमारा चैनल एक इंपॉर्टेंट चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब भविष्य में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाएंगे एमसीए से रिलेटेड, कोई भी एमसीए, ठीक है। मतलब सीयूटी एमसीए मतलब सीयूटी SCQP09 पेपर कोड है, और एमसीए नीमसेट के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।